हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे डिश टीवी के बारे में। काफ़ी इसके अंदर मोमेंटम है पिछले कुछ दिनों से और काफ़ी डिमांड में है। किस लिए डिमांड में है, क्या इसके फंडामेंटल्स कुछ चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से ये राइज कर रहा है, क्या कुछ टेक्निकल्स हैं जिस पे ब्रेकआउट हो रहा है, डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। इसके कुछ कंपनी के बारे में देखते हैं क्या है, क्या इसके रिजल्ट्स हैं, क्या इसकी रेशोज़ हैं, क्या इस पर डेट है या नहीं है, वो सब एक बार चेक करते हैं। उसके बाद ही हमें किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। क्या पैसा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लगाना है इसके अंदर, या सिर्फ टेक्निकल कुछ टाइम के लिए लगाना है, शॉर्ट टाइम के लिए लगाना है। क्योंकि मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जस्ट कुछ टाइम के लिए टेक्निकल ब्रेकआउट होते हैं, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स देते हैं हमें। उसके ऊपर अगर हम पैसा लगाते हैं तो एक मोमेंटम में स्टॉक होता है तो पैसा दे देता है। बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड, मार्केट में यही चलता है, ट्रेंड इज फ्रेंड। अगर कोई मोमेंटम में है उसमें पैसा लगाइए, पैसा बन जाएगा। चलती बस में कई बार चढ़ना अच्छा होता है। तो देखते हैं ब्रेकआउट पे ये स्टॉक है या नहीं। जैसा मैंने आपको दिखाया, इनकी साइट है ये डिश टीवी, आपको सबको पता ही है, घर घर में इनके सेटअप बॉक्स वगैरह लगे हुए हैं। तो शेयर प्राइस एक और देख लेते हैं डिश टीवी इंडिया लिमिटेड का क्या शेयर प्राइस है। ये 14.72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज काफ़ी तेज़ी थी इसमें, 7.76% के आसपास की। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम रहता है इसमें। पहले लोग इसमें डे ट्रेडिंग भी काफ़ी करते थे और अब भी अच्छी करते हैं कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है इसके अंदर। 64 लाख का 5 डे का एवरेज है, आज 43 के आसपास हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो आप 3 करोड़ के आसपास का इसके अंदर वॉल्यूम है और 5 डे का एवरेज भी 3 करोड़ 82 लाख के आसपास का है। तो इसका जो आज का हाई रहा है 15.24 के आसपास का रहा है, जबकि आज भी 7.76 के आसपास परसेंटेज है और इससे भी ऊपर गया है। ये 15 को क्रॉस किया है, दोनों NSE और BSE दोनों पर ही इसने क्रॉस किया है। जो लो रहा है 13.80 के आसपास का इसका लो रहा है। जो प्रीवियस क्लोज था 13.66, आप देखिए उससे ऊपर ही ये ओपन हुआ है और लो जो बनाया है उससे ऊपर ही इसका प्रीवियस डे से ऊपर मतलब कि लो है। और जो 52 वीक हाई है इसका 15.74 है और जो लो है ऑलमोस्ट 3.93 यानी 4 के आसपास का इसका लो है। स्टॉक काफ़ी 52 वीक से ऊपर आ चुका है। देखते हैं इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक जो है डेली अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली चार्ट पे भी देखें तो वेरी बुलिश नज़र आता है, मंथली चार्ट पे बेरिश नज़र आता है। अगर स्टैंड अलोन बेस पे देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 2710 करोड़ का है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू जो 21.41 की है, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो स्टॉक अभी चल रहा है 15 रुपये के आसपास चल रहा है, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है। डिलीवरी जो जा रही है वो 61% के आसपास की जा रही है। 3 डेज़ की एवरेज देखेंगे तो 52% के आसपास की है, 5 डे की 51 और 8 डेज़ की भी 53 के आसपास। आप देखेंगे डिलीवरी अच्छी जा रही है, यानी माल उठाया जा रहा है लो लेवल के ऊपर। हो सकता है इसके अंदर ऊपर जाने की चांसेस बन रहे हों। अगर इसके ROCE को देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हैं तो 10.2% के आसपास है। ROE जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 5.87% के आसपास का है। जैसे बुक वैल्यू मैंने वहाँ दिखाया आपको 21.7 की है और ये ट्रेड कर रहा है अभी 15 से भी हल्का सा नीचे 14.7 के आसपास। तो अच्छा इसके अंदर बुक वैल्यू से भी नीचे का स्कोप बनता है लेने का। तो आप देखेंगे 50% तो स्टॉक यहीं से मूव करता है 14.7 से। तो बुक वैल्यू पे भी अगर वो आ जाता है तो 50% रिटर्न आपको इजीली दे सकता है। फेस वैल्यू जो है इसकी 1 की है। अगर स्टॉक को देखेंगे 200 DMA के ऊपर ये काम कर रहा है। स्टॉक जो 200 DMA के ऊपर काम करते हैं ऑलमोस्ट वो बुलिश मोड में आ जाते हैं। तो ये 21 अगस्त से 9 रुपये के जो प्राइस था धीरे धीरे इसने ट्रेड करते हुए देखेंगे कि 200 DMA से ऊपर ही काम कर रहा है ये रेगुलर। कंपनी ने अपनी डेट जो है रिड्यूस की है। स्टॉक की ट्रेडिंग एट 0.68 टाइम टू इस बुक वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया बुक वैल्यू से ये नीचे काम कर रहा है और अच्छा स्कोप है ऊपर जाने का। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कुछ इनके पिछले क्वार्टर्स को देख लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आप देखेंगे जो सेल्स है 1600 करोड़ की दिसंबर 2017 में थी, सितंबर 2020 में जो 846 के आसपास की हो गई है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी कंपनी के लिए मेन होते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो परसेंटेज है 31% की हुआ करती थी 2017 में, जो कि अब बढ़ के डबल हो गई है, 62% के आसपास की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 498 के हैं हुआ करते थे, जो 525 के आसपास हो गए हैं। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे पहले -168 का था, जो कि अब 66 के आसपास का है। अब देखेंगे पिछले का ये क्वार्टर से लॉस 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 चल रहा था, जो कि पिछले 2 क्वार्टर से अब ये 76 और 66 के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहे हैं।
अगर ईयर ऑन ईयर कुछ पिछले सालों का कंपेरिजन करें तो सेल्स मार्च 2009 में 738 की हुआ करती थी, जो कि काफ़ी इंक्रीज होगी, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स जो है 3500 करोड़ के आसपास की हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो -17% हुआ करता था वो 60% के आसपास हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा इंप्रूव हुआ है इनका, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। पहले हमने जो डिस्कस किया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर था, और ये ईयर ऑन ईयर है। ईयर ऑन ईयर होता है चारों क्वार्टर का जो एक एवरेज आती है पूरे साल की, उसको दिखाया जाता है। ये 60% के आसपास है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे मार्च 2009 में 122 करोड़ के थे, माइनस में जो लॉस था। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे आ रहे हैं, 2119 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। नेट प्रॉफिट जो है -481 के हुआ करते थे, जो कि अब -1639 करोड़ के हैं। बीच में इसने प्रॉफिट किया था, बट पिछले 3 साल से जो एनुअली जो है 18, 19, 20, और ये देखेंगे तीनों जो लॉसेज बढ़ रहे हैं, -75, -1100, -1600। तो लॉसेज बढ़ रहे हैं। लॉसेज किस लिए बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये डेप्रीशिएशन और यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट कॉस्ट, ये इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी काफ़ी हाई जा रही है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ रहे हैं, बट नेट प्रॉफिट जो होता है सभी खर्चे वगैरह निकाल के, इंटरेस्ट वगैरह निकाल के जो आता है वो माइनस में जा रहा है इनका। तो डेट देखते हैं बुक्स के ऊपर कितनी डेट है इनकी। जो डेट मार्च 2009 में जो थी 1149 करोड़ की हुआ करती थी, जो कि इंक्रीज होके आप देखेंगे 3154 करोड़ की मार्च 2018 में हो गई थी। बट पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे, जैसे मार्च 2018 में 3154 की थी, उसके बाद मार्च 2019 में 2758 की रह गई है, 400 करोड़ के आसपास रिड्यूस की है। उसके मार्च 2020 में यहाँ पे फर्दर इन्होंने 1000 करोड़ के आसपास की डेट रिड्यूस की है। सितंबर 2020 में 1000 करोड़ की और रिड्यूस की है, तो 760 करोड़ की डेट रह गई है। आप देखेंगे यही सितंबर 2020 में इन्होंने डेट काफ़ी ड्रास्टिकली जो है रिड्यूस की है। तो मार्च 2018 से पिछले 3-2.5 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो 3154 से डेट जो है 760 करोड़ के आसपास की रहेगी। ड्रास्टिकली इन्होंने डेट रिड्यूस की है। डेट रिड्यूस करने से क्या होता है कि जो आपके इंटरेस्ट आप पे करते हो अपने प्रॉफिट्स में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से, वो आपका नेट प्रॉफिट्स में ऐड होने लगता है। तो यहाँ पर ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पे करते थे, तो जो था लॉस बड़ा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे जो है इनके इंटरेस्ट जो होगा वो बहुत कम जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में से जब इंटरेस्ट कम जाएगा तो नेट प्रॉफिट अपने आप ही इंक्रीज होता नज़र आएगा। और आने वाले क्वार्टर और देखते हैं, जिस हिसाब से ये 4 बार में इन्होंने डेट ड्रास्टिकली बोला जा सकता है कि 2400 करोड़ की जो रिड्यूस की है, अगर एक क्वार्टर और या हाफ ईयर भी अगर ये लेते हैं और 1000 के आसपास जैसे हर 6 महीने या साल में ये रिड्यूस कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये हो सकता है डेट फ्री कंपनी हो जाए। जो प्रमोटर्स की इंटेंशन है वो शायद इसे डेट फ्री करने की है। अगर ये डेट फ्री होती है तो ये कंपनी प्रॉफिट्स में आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रिवेन्यू बहुत अच्छे हैं इनके, मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। ओनली कंसर्न इस कंपनी का है कि इसके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। रिनाउंड कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कोप अच्छा है आगे आने वाले टाइम में। आप देखिए सेल्स बहुत अच्छी जा रही है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा जा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं। ओनली कंसर्न है डेट का, और डेट ये धीरे धीरे कंपनी रिड्यूस कर रही है, इसलिए स्टॉक प्राइस हो सकता है इस चीज़ को अप्रिशिएट करे और प्राइस भी अप्रिशिएट हो। तो प्रमोटर होल्डिंग एक बार हम देख लेते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स की। जो है जो प्रमोटर की होल्डिंग 64.43 हुआ करती थी, वो अब रिड्यूस होकर 12.81% के आसपास रह गई है। FII 18 से 9%, DII 8 से 2%, और जो पब्लिक होल्डिंग है 8.70 से बढ़ के 75% हो गई। ऑलमोस्ट पब्लिक के हाथ में पैसा आ गया। पब्लिक में देखते हैं किसी बड़े हाथ में पैसा है तो मैटर करता है, उसको हम एक और देख लेते हैं। आप देखेंगे पब्लिक में जो है डच बैंक ट्रस्टी के पास जो है 6.17 है, कैटलिस्ट ट्रस्टी जो लिमिटेड है 24.19 है। तो देखेंगे स्ट्रॉन्ग हाथों में काफ़ी बड़ा पैसा, ऐसा नहीं है कि जनरल पब्लिक के हाथ में ये पैसा है। डायरेक्ट मीडिया सॉल्यूशंस 1.92, आशीष धवन 1.57, HDFC अपने आप में एक बड़ा नाम है, 4.73% का स्टेक है। सुनील कांत मुंजाल 1.74%। आप यहाँ देखेंगे ब्लू डायमंड 1.78, IDBI 4.25, इंडसइंड बैंक 3.78। तो बैंकों की भी होल्डिंग है, HDFC की भी होल्डिंग है इसके अंदर, और ये होल्डिंग सब मिला के जो बनती है 75 में से 50 जो परसेंट है इन्हीं की है जो स्ट्रॉन्ग हाथों में, और 25% जो है जनरल पब्लिक के हाथ में, रिटेलर्स के हाथ में, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के हाथ में 50% स्टेक है। अब DII में कोई देखते हैं कोई रिनाउंड है तो DII आप देखेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी के हाथ में 1.59
परसेंट है 2.78 में से। FII को एक और चेक करते हैं। FII जो है 2.75 है ईस्ट ब्रिज कैपिटल और 1.89 है BNP परिवास आर्बिटेज। तो स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं, बैंकों के हाथ में भी है और अब देखेंगे HDFC के हाथ में भी है, FII का भी इंटरेस्ट इसमें है। और जैसे जैसे फंडामेंटल इम्प्रूव होते हैं, डेट रिड्यूस होती है, कंपनी प्रॉफिट में आना स्टार्ट होती है, तो FII भी इस तरफ आएंगे, DII भी इस तरफ आएंगे और द्वारा अकोमुलेट करते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टेक थे इनके, तो अगेन वही स्टोरी बनती नज़र आती है। अगर डेट रिड्यूस कर लेते हैं और कंपनी प्रॉफिट में आती है तो एक टोटली टर्न अराउंड स्टोरी होगी। अब इसे देखते हैं। एक्यूट रेटिंग असाइंस क्रेडिट रेटिंग टू DSTV मीडिया, ये इन्होंने एक रेटिंग इनको दी है जिसके थ्रू ये इजीली पैसा बैंक फैसिलिटी। इस रेटिंग का फ़ायदा ये होता है अगर स्टेबल आती है, पॉजिटिव आती है, तो बैंकों से पैसा लेना, कम इंटरेस्ट पे पैसा लेना ईजी हो जाता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे इसे, जो डिश टीवी है इज ए नोएडा बेस्ड कंपनी है, ये पायनियर इन दी डायरेक्ट टू होम इंडस्ट्री इन इंडिया विद द लॉन्च ऑफ देयर सर्विसेज इन 2003। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, इस फील्ड में मास्टर है, अपने दिग्गज कंपनी है। द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1988 एज द टेक्निकल आर्म ऑफ द SL ग्रुप। तो आप देखेंगे पूरा काफ़ी पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस है इनके पास और अब इंटेंशंस जो प्रमोटर्स की है, मैनेजमेंट की है, काफ़ी अच्छी है। और डेट ही इसका मेन कंसर्न था काफ़ी सालों से, अगर वो इसे रिड्यूस कर लेते हैं तो शेयर में कोई कमी नहीं है, ये चल सकता है। अब देखते हैं जो मैं कह रहा था आपको, ब्रेकआउट, क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जब तक डेट रिड्यूस पूरी तरह नहीं हो जाती और ये कंपनी पूरी तरह प्रॉफिट में नहीं आ जाती, चाहे हमें इसे थोड़ा सा कॉस्टली खरीदना पड़े उस टाइम पर, अगर खरीदना होगा मीडिया के कोई शेयर तो उस टाइम पर देखेंगे। बट अभी जो है इसका ब्रेकआउट की एक स्टोरी है, तो उसके ऊपर देखते हैं। अगर आप देखेंगे प्री कोविड लेवल पे ये शेयर जो 15 रुपये के आसपास ही ट्रेड किया करता था, 14.95 15 के आसपास ये ट्रेड किया करता था। और कोविड टाइम पे ये जो शेयर था 3 रुपये 90 पैसे के आसपास चला गया था। उसके बाद इसने फिर ऊपर आया है, करेक्शन दी है, इस लेवल को इसने ब्रेक किया है और उसके बाद फिर ये इस लेवल पे पहुंचा था 15.8। आप देखेंगे 15 सितंबर को इसने अगेन जो प्री कोविड लेवल था उसको दोबारा टच कर लिया था। ये प्री कोविड लेवल है, 4 रुपये नीचे गया था, 4 रुपये के आसपास। उसके बाद अगेन 15.80, यानी स्टॉक अपने नीचे से 4 गुना हो चुका था विद इन 6 मंथ। मार्च में नीचे गया था, अप्रैल में, और सितंबर में इसने दोबारा 6 महीने में 4 गुना स्टॉक अपना वापस आ चुका था। उसके बाद अगेन इतना चलने के बाद कोई भी स्टॉक जो होता है करेक्शन मोड में जाता ही है। इतना रनअप अगर कोई देता है तो स्टॉक डेफिनेटली कुछ करेक्शन मोड करेगा, वहाँ टाइम निकाल लेगा, एक बेस बनाएगा। वही इसने किया 15.8 अपने इस हाई पे ही आने के बाद। यहाँ पे भी इसने स्ट्रगल किया था 15.8 को निकालने के लिए। आप देखिए ये जो लेवल बन रहा था 15.8, इसने 3-4 महीने इसके अंदर निकाले हैं। यहाँ पर भी देखिए आप 15.8 को निकालने के लिए यहाँ से ये लगा हुआ था, जब आया तो बेस बनाया, यहाँ पर इसने तोड़ने की ट्राई की, नहीं कर पाया, यहाँ तोड़ने की ट्राई करी, नहीं कर पाया, यहाँ तोड़ने की ट्राई की, नहीं कर पाया। उसका कोविड-19 में नीचे चला गया। अगेन इसने 6 महीने में इस लेवल को टच किया है और 3-4 महीने इसने इस लेवल पे निकाले हैं। सितंबर से आप लगाएंगे, 17 सितंबर को टच किया था, फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे निकाले हैं इस लेवल पे। नीचे गया, करेक्शन हुई, 10 का स्ट्रॉन्ग बेस इसने बनाया, वहाँ से स्ट्रॉन्ग अप मूव लिया और अगेन जो है स्टॉक ने 10 रुपये से 15 रुपये यानी 50% का रिटर्न देके ये ऊपर आया। और अब ये एक ऐसे ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया इस बार, जैसे यहाँ पे ट्राई किया नहीं कर पाया, यहाँ ट्राई किया नहीं कर पाया, अगर यहाँ पर ये कर देता है तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपके 22-23 रुपये के लेवल पे इजीली जाएगा। ये जो लेवल बनता है 25-26 रुपये का और ये जो बनता है 24 रुपये के आसपास का, इसको ब्रेक करते ही इसके अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम आने की कोशिश, मतलब कि हम जो सोच रहे हैं वो 22-23 रुपये 24 रुपये की एक रेंज बनती है, यहाँ से 50% ऊपर की, वो ये स्टॉक ईजिली दे सकता है। तो आप यहाँ पे धीरे धीरे कम्युलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप देखिए, अब इसके अंदर रिस्क भी उतना नहीं है जितना पहले रिस्क था। यहाँ से स्टॉक जो था 15 रुपये से गिरा था और 4 रुपये का इसने लो बनाया था। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया 9 रुपये 40 पैसे के पास और उसने जो लो बनाया 7 रुपये 90 पैसे के आसपास लो बनाया, वो 4 रुपये नहीं आया। उसने जो लो बनाया वो बनाया 7 रुपये के आसपास का। 4 रुपये से गया था 9 रुपये, लो बनाया, करेक्शन की 7 रुपये के आसपास, 6 रुपये 90 पैसे के आसपास। अगेन इस लेवल को इसने ब्रीच किया
अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक आया था ₹3.80, ₹4 के आसपास ऊपर गया, ₹9 के आसपास नीचे आया, ₹7 के आसपास। इस लेवल पे नहीं आया, इसने हायर लो बनाया, इस लेवल को ब्रीच किया। अगेन ये देखिए कैंडल, बड़ी कैंडल बनी, इस लेवल को ब्रीच किया, यहाँ से स्टॉक फिर ऊपर गया 15.8 तक गया। यहाँ से ब्रीच करते ही देखिए किस मोमेंटम से ऊपर गया, इस लेवल को ब्रीच करते ही। उसके बाद स्टॉक ने फिर करेक्शन ली, करेक्शन करते ही स्टॉक इस बेस पर नहीं आया। देखिए ये लो था ₹7 के आसपास का, उसको नहीं बनाया, ये ₹10 पे रुक गया। अब देखिए पहले जो लो बना था ₹4 के आसपास बना था, फिर जो लो बना ₹7 के आसपास बना, फिर लो बना जो ₹10 के आसपास बना। ₹4, ₹7, लो ₹9। इसी टाइप से हायर हाई बन रहे हैं, ये हायर हाई और हायर लो ₹4, ₹7, ₹10। अब जो अगर ये करेक्शन करता है यहाँ पर तो ₹12 या ₹13 का जो बनता है, ₹2 या ₹3 ये नीचे आ सकता है। अगर यहाँ से नीचे आएगा यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर ये ऊपर जाएगा। इस टाइप से करेक्शन कर सकता है अगर ये करेगा तो, और यहाँ से फिर ये ऊपर निकलने की ट्राई करेगा। तो डाउन साइड रिस्क जो है ₹2 या ₹3 का है। जो ऊपर के टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको 60 to 70% रिटर्न दे सकते हैं, और मोमेंटम अच्छा रहा, ट्रेंड अच्छा रहा तो ये आपको डबल के भी रिटर्न दे सकता है, ₹30 के आसपास भी दे सकता है। डेट फ्री कंपनी होने वाली है आने वाले टाइम में। जिस टाइप से मैंने आपको दिखाया, डेट रिड्यूस कर रहे हैं ये, अच्छे हाथों में, बैंकों में भी पैसा है, बैंकों ने होल्ड किया हुआ है पैसा। जैसा मैंने आपको दिखाया, कंपनी के फंडामेंटल देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, उस पर हमने टाइम लगाया। देखो आप शॉपिंग करने जाते हो, शोरूम्स में जाते हो, एक शर्ट एक पैंट भी लेनी होती है, 10 शोरूम्स पे जाते हो। तो कंपनी के जब शेयर्स आप उठाते हो तो उसके टेक्निकल्स भी देखने जरूरी है, फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल देख के आपको लग रहा है कि रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे क्योंकि डेट रिड्यूस हो रही है। सेकेंडली, स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं इनके, और द्वारा FII DI जैसी सब कुछ चीज़ें इंप्रूव होंगी, वो पैसा फिर डालना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड है टेक्निकली, जैसा मैंने दिखाया बिल्कुल अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है। जैसे ही आपको पता है कि जो शेयर अपना ब्रेकआउट करता है वो बहुत ही मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है। चौथा पॉइंट है हायर लोज बना रहा है, ₹4, ₹7, ₹10। यहाँ पर ये जो डाउन आएगा, अगर इसी टाइप से डाउन आएगा, ये इसको ₹10 को टच नहीं करेगा, ₹2 या ₹3 का यहाँ से लो बनाएगा, एक हायर लो बनाएगा, और अगेन ये ऊपर चलने की ट्राई करेगा, अपने ही इसको ब्रेक करता ऊपर जाएगा, और ब्रेक करेगा तो सीधा ₹23-24, ₹25 के आसपास इजीली ये जाएगा, और हो सकता है कि इससे भी ऊपर चला जाए। आप इसे अपनी वॉच लिस्ट में लगाइए। अपनी जो बिहेवियर है, जो एक इन्वेस्टर का या ट्रेडर का जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, लेके 5 साल रखना है या 10 साल रखना है। ब्रेकआउट थ्योरी है, आप इसके अंदर ब्रेकआउट के लिए खेल सकते हैं। लो साइड ₹2 या ₹3 का बनता है, अप साइड आपको ये विद इन 6 मंथ अगर ब्रेकआउट हो जाता है, विद इन 6 मंथ आपको 50-60% 70% इजीली देगा। हो सकता है ये पैसा आपका डबल भी कर दे। तो ट्रेंड इज ट्रेंड, मार्केट के अंदर ट्रेंड के साथ खेल लीजिए। ब्रेकआउट देते ही सवार हो जाइए, पैसा उतना ही लगाइए जितनी रात को नींद आ जाए। अगर पैसा 50% भी हो जाए, इतना पैसा मत लगाइए जल्दी मारने के चक्कर में कि सारा पैसा लगा दो। कंपनी का कुछ नहीं पता होता, क्या फंडामेंटल्स बिगड़ जाएं रात रात में, तो इतना पैसा मत लगाओ कि रात की नींद उड़ जाए। उतना ही लगाओ, कम बन जाए पर पीसफुली बन जाए। वॉच लिस्ट में लगाइए, ब्रेकआउट का वेट कीजिए। आप यहाँ पे अकमुलेट कर सकते हैं, 2-3 साइड का डाउन साइड बनता है, अप साइड बहुत अच्छा है इसके अंदर। सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए। इसके अंदर मेरी खुद की भी होल्डिंग है, डिस्क्लेमर है। आप इसके अंदर लगाना चाहता है तो लगाइए, नहीं लगाना चाहते तो और भी स्टॉक्स हैं, आप उसके अंदर लगा लीजिए। एक मेरे को लगा आपको बताना ज़रूरी है ये ब्रेकआउट थ्योरी, तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।